सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु की आत्मा ने ये बात सिखाई है कि इस धरती पर 3 लोग ऐसे हैं जो जिनके बारे में इतिहास पूरे तरीके से बताता है कि वो जिंदा परमेश्वर के पास स्वर्गलोक में उठा लिए गए। जो जिंदा उठा लिए गए, जिन्होंने मृत्यु को नहीं देखा। मतलब उसमें से हमारे यीशु मसीह भी हैं, लेकिन वो मर के जी उठे थे, लेकिन फिर भी जी उठने के बाद भी वो जिंदा आकाश में उठा लिए गए। वो लोगों के साथ रहे नहीं, 40 दिन तक लोगों को दिखाई देते रहे, लेकिन फिर भी वो उठा लिए गए। प्रभु की आत्मा ने इस बात को लेकर बहुत कुछ सिखाया कि प्रभु उनके अंदर ऐसा क्या तूने नोटिस किया। अगर हम इस बात को प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग देखें, अगर परमेश्वर के चश्मे से देखें, तो प्रभु ने बहुत गहरी बात समझाई है। इसके पीछे और भी बहुत बड़े बड़े कारण हो सकते हैं, और हैं भी, क्योंकि एक ही चीज़ नहीं, वरन परमेश्वर अपने लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे सद्गुणों को देखता है, और उसी के बिहाफ पर परमेश्वर अपने बच्चों की ज़िंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियाँ देता है। और हमने एक गवाही ऐसी नोटिस करी है, जैसे कि प्रभु की आत्मा के द्वारा प्रभु ने सिखाया कि वो उसमें इन तीनों की गवाही में एक चीज़ कॉमन थी। क्या वो है? प्रेम, प्रसन्न और प्रेम करना। प्रसन्न और प्रेम करना, ये 3 कौन है? सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे। ये 3 वो व्यक्ति हैं जो जिंदा परमेश्वर के पास आकाश में उठा लिए गए थे। सबसे पहले अगर हम जाने तो है हनोक के बारे में। हनोक के बारे में यदि हम पढ़े तो उत्पत्ति में हम लोग नॉर्मली पढ़ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि सच में हमारा भी रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के जैसा पिता के साथ हो जाए, एलिया नबी के जैसा परमेश्वर यहोवा के साथ हो जाए, और हनोक का रिश्ता परमेश्वर यहोवा के साथ हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ के लिए आज तक परमेश्वर के कुछ ऐसे दास हैं, वो लगे हुए हैं प्रोसेस में कि प्रभु तूने उनको जीवित उठाया तो हमें भी उठा सकता है। क्यों? क्योंकि तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। जो काम तू पहले करता था वो आज भी करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन बात सारी ये है कि हम अपने हिस्से का काम पूरी तरीके से करने पाए। तू तो काम करने के लिए तैयार है, तू तो खुद चाहता है उठाने के लिए, जब भी तो तू बहुत जल्द लेने आने वाला है, लेकिन तू उससे पहले भी उठा सकता है। आज बहुत से परमेश्वर के अभिषिक्त आत्मा से भर भर कर इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे वो ग्रहण योग्य जीवन जीना सिखा, जिसको तू, जैसे तूने एलिया को अग्नि में रथों और घोड़ों के सवारों के द्वारा आकाश के बवंडरों में से तूने धरती पर लाकर अपने उन स्वर्गदूतों को, अग्नि में रथों और घोड़ों को, एलिया नबी को आकाश में उठा लिया था। एलिया नबी को आकाश में धरती पर से उठा लिया था। आज बहुत से अभिषेक इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं। देखो, एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कौन है जो जिंदा आकाश में उठा लिए गए थे? वो है हनोक। और हनोक का मतलब, जैसे कि कहा जाता है, सुनने में आया था कि इसका मतलब होता है समर्पित, समर्पण। हनोक का मतलब समर्पित। और दूसरे नंबर पे कौन है? एलिया भविष्यद्वक्ता। एलिया भविष्यद्वक्ता, एक है हनोक भविष्यद्वक्ता, दूसरा है एलिया भविष्यद्वक्ता, और तीसरे नंबर पर है हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो जिंदा परमेश्वर के पास जीवितों में से उठा लिए गए। और इसकी गवाही हमें इतिहास भी देता है, लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि हमें इतिहास साफ बताता है। चेलों ने खुद अपनी आंखों से देखा। जैतून पहाड़ पर जब प्रभु यीशु मसीह आकाश में उठा लिए जा रहे थे, यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले। जिस रीति से तुम मुझे देखते हो, उस रीति से मेरा फिर से आना होगा। स्वर्गदूतों ने इस बात की गवाही दी है। स्वर्गदूत झूठ नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में रहते हैं, और स्वर्गदूत कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं, जो परमेश्वर की स्वर्गदूत हैं। तो उन स्वर्गदूतों ने भी गवाही दी है। देखो, जिस यीशु को तुमने अभी इस धरती पर से आकाश के बादलों पर स्वर्ग में जाते हुए देखा है, तो उसी रीति से ये फिर आएगा। मतलब चेलों ने इस बात को खुद अपनी आंखों से देखा, और चेलों ने इस बात की गवाही भी दी कि वो बहुत जल्द आने वाला है। अगर हम प्रेरित पढ़ें पहला अध्याय, तो उस विषय में साफ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह उनकी आंखों के सामने उठा दिया गया, और उसी समय स्वर्गदूतों ने आकर इस बात की गवाही दी कि तुम आकाश की ओर क्यों ताक रहे हो? यीशु जिस रीति से अभी तुम्हारे सामने आंखों देखी ऊपर उठा लिया गया है, उसी रीति से वो स्वर्ग से फिर वापस आएगा। और दूसरा, अगर हम गवाही को देखें, गवाही तो बहुत से लोगों ने दी है। इसके अलावा, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जैसे हम जाने एलिया नबी के बारे में। एलिया नबी ने ऐसा क्या किया कि खुदावन बेचैन हो गया, जैसे यीशु के लिए बेचैन हो गया, यीशु को आकाश में उठा लिया, और जैसे एलिया के लिए बेचैन हो गया, परमेश्वर एलिया को आकाश में उठा लिया। जैसे हनोक के लिए बेचैन हो गया, हनोक के पास तो परमेश्वर यहोवा संगति करने के लिए स्वयं आया करते थे। मेरे भाई, मेरी बहन, उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ इतना सामर्थ्य, इतना मजबूत था, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का और एलिया नबी का। इन तीनों के अंदर कुछ बहुत सारी ऐसी बातें जो एक जैसी सेम पाई गई हैं, जो प्रभु की आत्मा ने सिखाई हैं।
ये वो गहरी प्रकाशन है, गहरी बातें हैं जिनको मतलब परमेश्वर डायरेक्ट आपको देना चाहता है। देखो इस चीज़ के लिए अभी फ़िलहाल पर्सनली कोई तैयारी नहीं है, वैसे हल्का-फुल्का प्रभु की आत्मा ने इस चीज़ को पहले दिया था, लेकिन देखते हैं अब क्या परमेश्वर का आत्मा बुलवाना चाहता है इस रिकॉर्डिंग के द्वारा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हनोक के बारे में। लिखा है हनोक के बारे में ये गवाही दी गई कि वह परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। और कितने साल तक? वो कई सालों तक परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे। साथ साथ चलने का मतलब अगर आप इस बात की गहराई जान लोगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। अगर इस बात के प्रकाशन को आप जान लोगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। बस एक छोटी सी बात आपको बता देना चाहता हूँ शॉर्ट में। जैसे आपने अपने पापा का हाथ पकड़ रखा है, आपके बगल में वो चल रहे हैं और आप मतलब आप रोड पे जा रहे हो और सामने की तरफ देख रहे हो, आपके पापा भी सामने की दिशा में देख रहे हैं क्योंकि वो आपको लेकर चल रहे हैं। आपके पापा हैं, आपके अगुए हैं, आपके साथ साथ चल रहे हैं और आप उनके बेटे हो या उनकी बेटी हो। तो साथ साथ चलने का मतलब ये है कि अगल बगल से लेफ्ट से या राइट से चाहे कोई दोस्त आवाज़ मार रहा है, चाहे कोई पार्टी आवाज़ मार रही है, चाहे कोई बियर बार आवाज़ मार रहा है, चाहे कोई दोस्त आवाज़ मार रहा है, चाहे कोई अभिलाषा आवाज़ मार रही है, तो उनकी तरफ नहीं देखना। आज हम साथ साथ क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि हमारी निगाहों में वो अभिलाषाएं भरी हुई थी जिसके कारण हमारे कदम लड़खड़ा जाते थे, या हम हाथ छोड़ दिया करते थे, या फिर हम भटक जाते थे, या हम वो सफ़र ही तय नहीं करते थे, या फिर हम चलने की इच्छा ही नहीं रखते थे। क्यों? क्योंकि हमने संसार से इतना प्रेम किया, इसलिए खुदा के साथ साथ हम नहीं चल पाते। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। अभी तो उसके ऊपर आगे बहुत कुछ है, लेकिन आपको शॉर्ट में बताया गया है। क्यों? क्योंकि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और वो लोभ हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने उसे उठा लिया और उसके बारे में लोगों ने यह गवाही दी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। अगर प्रसन्न करने वाली बात की गहराई जान लोगे, लिखा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। मतलब जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने सोच लिया, मन में विश्वास कर लिया कि प्रभु ये जो मुर्दा है ये जी सकता है। मैंने अपने मन में एक आशा रख ली, एक आशा रख के ये जो मेरे सामने मुर्दा लेटा हुआ है ये जी सकता है, ये जिंदा हो सकता है। एक निश्चय कन्फर्म गारंटेड कर लिया कि प्रभु तेरे पे विश्वास करने के कारण मैं इसके लिए प्रार्थना करूँगा तो ये जी सकता है। तो ये विश्वास होता है। लिखा है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, मतलब गारंटेड प्रमाण है। निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुएं, जो चीज़ देखी नहीं है उस वस्तु को हम हाँ कहकर पुकारे विश्वास से कि वो है। जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो बीमार है, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, उसके अंदर बीमारी है ही नहीं, हम उसके अंदर चंगाई को देख रहे हैं। जैसे लोग कह रहे थे लाजर मर चुका है, लोग लाजर को मरा हुआ देख रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने विश्वास से कहा भाई नहीं, लाजर मरा नहीं है, वो सो रहा है, तुम्हें उसके अंदर मरा हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं है। तुम्हें उस गुफा के अंदर लाजर मरा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे उस गुफा के अंदर लाजर सोता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हुआ क्या कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो मतलब हनोक ने ऐसा कौन सा विश्वास किया जिसके द्वारा परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया? क्योंकि अगर हम वचन पढ़े तो वचन में लिखा है प्रसन्न करने की परिभाषा क्या है कि बिना विश्वास के यहोवा परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यहाँ पर साफ हमें पता चल रहा है कि हनोक ने ऐसा क्या किया, हनोक ने किस तरीके से परमेश्वर को प्रसन्न किया। प्रसन्न करने का तरीका क्या है कि हनोक ने वो सामर्थ्य विश्वास दिखाया, क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ, उस समय के हालात आज से भी बदतर थे। क्योंकि अगर हम सदोम और अमोरा के बारे में, वहाँ के अत्याचार, वहाँ के गलत और गंदे कामों के बारे में, व्यभिचार के बारे में, मूर्ति पूजा के बारे में, हर प्रकार की बुरी बात, बुरे विचार, बुरे काम, बुरे शब्दों के बारे में पढ़ें तो हम सदोम और अमोरा के बारे में जान सकते हैं, जिसको परमेश्वर ने आग और गंधक के गोले गिराकर नाश कर दिया था, सच्चा न्याय किया था। और वहाँ पर कोई भी मन फिराने वाला व्यक्ति नहीं था सिवाय अब्राहम और लोत और रोत के जो भी थे वहाँ पर, उसका घराना। तो वही लोग परमेश्वर की दृष्टि में सही रहे। लेकिन ऐसे टाइम से पहले जो ये सारी बुराइयां उत्पन्न हो रही थी, तो ऐसे टाइम पर भी हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसने ना तो दाएं मुड़ा, ना तो बाएं मुड़ा, ना किसी अभिलाषाओं में गया, ना व्यभिचार में गया, ना बुराई में गया, ना गलत और गंदे काम में गया, ना किसी प्रकार के ऐसे काम में गया जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित था। वो सिर्फ परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। कांटे आए तब भी चलता रहा, अच्छी अच्छी घासें दिखाई दी तब भी चलता रहा, पहाड़ों पर भी चढ़ा। पहाड़ों पर चढ़ने का मतलब क्या है? दुख और समस्याओं में मतलब परमेश्वर को प्रसन्न करते रहना, उनको खुशी से सह लेना, ताड़ना समझकर सह लेना। और परमेश्वर उसको तराई में भी लेकर गया। साथ साथ चलने का मतलब सिर्फ यही नहीं है साथ साथ चलना कि हाँ भाई हाथ पकड़ लिया साथ साथ चल रहे, नहीं।
साथ साथ चलने का मतलब है यहोवा अगर मौत की वादियों में से लेकर जाए तब भी वहाँ पर साथ रहना। परमेश्वर ने साफ कहा है जब तू जल में होकर जाए तब तुझे पानी ना डुबा सकेगा। मतलब हनोक ने इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना किया था जो बाढ़ के समान हनोक की ओर आ रही थी, उसको बहाने के लिए ले जा रही थी, लेकिन हनोक नहीं रुका और ना ही उसने हियाब छोड़ा और हनोक को परमेश्वर ने संभाल कर रखा। क्योंकि लिखा है जब तू आग में होकर जाए तब आँच तुझे ना लगेगी। तो मेरे भाइयों और बहनों, हनोक की ज़िंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि हनोक ने परमेश्वर को ऐसी ऐसी दुखों और समस्या और कलेशों के टाइम भी हनोक ने परमेश्वर यहोवा को प्रसन्न किया कि कितने भी भड़कती हुई धधकती हुई आग हो। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो जब वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करने के बाद उन्होंने एक बात कह दी थी कि अगर हमारा परमेश्वर हमें नहीं भी बचाएगा ना तब भी हम राजा तेरे आगे और तेरी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे और ना ही तेरे देवता की उपासना करेंगे। तो ये इतना खतरनाक सामर्थ्य विश्वास उन्होंने दिखाया। सोचो, प्रार्थना करने के बाद क्या होना चाहिए? प्रार्थना करने के बाद समस्या का समाधान निकलना चाहिए, समस्या खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन उनके साथ कुछ अलग ही हुआ था, कुछ उल्टा ही हुआ था। उन्होंने जब प्रार्थना करी, प्रभु से प्रार्थना करने के बाद उनको आग के भट्टे में डाल दिया गया, पहली बात, और दूसरा आग के भट्टे को 7 गुना और बढ़ा दिया गया। कई बार लगता है कि हम प्रार्थना करने के बाद समस्या और क्यों बढ़ रही है, लेकिन मेरे भाई और बहनों, प्रभु हमारे विश्वास को परखता है ताकि हम उस विश्वास में खरे निकलकर उसको प्रसन्न करें, ताकि हम उसके ग्रहणियों के जीवन जिए और वो हमें जिंदा लोगों की आंखों के सामने उठा ले। ऐसा परमेश्वर चाहता है, लेकिन हम उस गहरी बातों को समझ नहीं पाते। हम सिर्फ ऊपरी छोटी छोटी हल्की फुल्की बातों को पढ़ के, आशीषों बरकतों में खुश होकर, छोटी मोटी चंगाई छुटकारा करके या प्रार्थना सुन के, चर्च आना जाना करके, एक दूसरे को खुश करके, 2-4 आत्माएं बचाकर इन्हीं में खुश होकर रह जाते हैं। नहीं, प्रभु ने इसके पीछे और बहुत कुछ रखा है। लिखा है वो सीधी लोगों पर अपने भेदों को प्रकट करता है। प्रभु ने कहा है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन कठिन गुड़ गुड़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें परमेश्वर बताना चाहता है जो अभी किसी पर प्रकट नहीं करी है, वो परमेश्वर आप पर प्रकट करना चाहता है। लेकिन कब? जैसे कि अभी आपको बताया कि हनोक जब आग में होकर गया तो उसको आँच ना लगी। मतलब हनोक की ज़िंदगी में भी ऐसी प्रकार की समस्याएं, कलेश, विपदाएं, आपदाएं, परेशानियां, अपने विरुद्ध में इतनी सारी समस्याएं हनोक की ज़िंदगी में भी आई, तो उस समय भी हनोक ना तो डगमगाया ना तो हरा। जैसे उस शद्रक मेशक अबेदनगो के समय में आग को 7 गुना बढ़ा दिया, भट्टे में उनको डाल दिया, यहाँ तक कि डालने वाले लोग जलकर मर गए और डालने वाले लोग जलकर मर गए, लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो को आँच भी नहीं आई। और इसी प्रकार से हनोक ने भी परमेश्वर को प्रसन्न किया। उस समय में जो भी समस्याएं थी, परमेश्वर ने उनकी टेस्टिंग करी और वो खरे निकले। उन्होंने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। चाहे मेरा परमेश्वर मुझे सूखी घासों में लेकर जाए, चाहे मेरे को भूखा रखे, चाहे मेरे पास पहनने के लिए कपड़ा ना हो, चाहे मुझे कुछ भी चाहिए, अगर वो चाहे भले ही मुझे ना दे, तब भी मैं उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा, तब भी मैं दाएं बाएं नहीं बोलूँगा, तब भी मैं अपनी शक्ल इधर उधर नहीं करूँगा, चलूँगा तो सीधा चलूँगा। जैसे यीशु ने कहा था कि मेरी ओर देख और तू उतर आ। पतरस जैसी पानी पर चलने लगा तो उसने अपना ध्यान पानी की ओर लगाया, नीचे तो वो डूब गया। इसी तरीके से अगर हम लोग इधर उधर अपना ध्यान लगाते तो हम डूब जाते थे, विश्वास से भटक जाते थे, दूसरों की बातों में आ जाते थे, जिसके कारण हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता था। इसीलिए क्योंकि जैसे ही पतरस ने प्रभु यीशु मसीह पर से अपने उस मार्ग पर से नजरें हटाई तो वो भटक गया। इसी कारण आज बहुत से लोग, हम लोग क्यों नहीं उठाए जा रहे थे जैसे हनोक, एलिया और यीशु मसीह उठाए गए। ऐसा आज भी हो सकता है। क्योंकि आज हमारा ध्यान भटक जाता है। और मेरे भाई और बहनों, आज हमारा रिश्ता पिता के साथ वैसा नहीं है। हनोक के टाइम पर हनोक का रिश्ता ऐसा था कि यहोवा स्वयं उसके पास परमेश्वर संगति करने के लिए आया करता था। और कुछ हुआ ऐसा कि परमेश्वर जब आता था, परमेश्वर को ये बात बहुत अच्छी लगती थी। और हनोक पूरी पृथ्वी भर में एक ऐसा व्यक्ति रहा जिसने परमेश्वर यहोवा को प्रसन्न किया। जैसे कि अभी आपको बताया कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है, और बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो हनोक ने ऐसा विश्वास दिखाया जिसके द्वारा हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, और परमेश्वर ने हनोक के उन कामों को देखकर जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हुआ, तो हनोक को जिंदा अपने पास आकाश में उठा लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोवा इस बात से बिल्कुल बेचैन होता था कि मैं अपने बच्चे को इस धरती पर नहीं छोड़ूंगा, मैं इसके साथ संगति स्वर्ग में करूंगा। मैं बार बार संगति करने आता तो हूँ, करता तो हूँ, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा भी दूर नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ तू हमेशा के लिए मेरे साथ रहे। तो परमेश्वर ने उसको उठा लिया, वो लोप हो गया, और लोगों ने इस बात की गवाही दी कि परमेश्वर ने उसे उठा लिया और वह लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया।
अगर हम सिर्फ हनोक के बारे में पढ़े तो हमें लगभग लगभग ज़्यादा 4 या 5 वचन मिल सकते हैं। उसमें भी अगर उसकी गहराई को समझने की कोशिश करें तो आपकी आंखों में से आंसू आ जाएंगे कि हनोक ने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर को प्रसन्न करा। मेरे भाई और बहनों, अगर हम जाने हनोक की ज़िंदगी को लेकर तो हम यीशु मसीह से कंपेयर, हल्का फुल्का कंपेयर कर सकते हैं, पूरी तरीके से नहीं। सोचो यीशु मसीह ने कितना दुख उठाया, सही होने के बाद भी सब कुछ सहा, गालियाँ सही, दोष सही, बुराइयाँ सही, मार सही, मुंह पे थुकवाया, सरकंडा खाया, गाली गलौज सही, जिसके साथ भोजन करा उसी ने अपनी छाती पर लात उठाई, उसी बंदे ने पकड़वा दी जिस पे भरोसा करा, लेकिन फिर भी यीशु मसीह विश्वास योग्य रहा। सोचो उसकी वो विश्वास योग्य रहा, तभी तो परमेश्वर ने उसकी गवाही दी। अब परमेश्वर अपने पुत्र की गवाही ऐसे नहीं दे रहा है, बहुत बड़े बहुत खतरनाक सामर्थी काम यीशु मसीह ने किए हैं जो कोई एक व्यक्ति, एक मनुष्य नॉर्मल कर ही नहीं सकता था। कौन से? अपना क्रूस यीशु मसीह ने उठाया। चमत्कार की बात नहीं हो रही है, चमत्कार तो अलग जगह है, चमत्कार की बात नहीं हो रही है। बात उन कामों की है जो यीशु मसीह ने इस शरीर में रहते हुए इतना सब कुछ सहा, सही होने के बाद भी दुख उठाया, सही होने के बाद भी दोष को सहा, सही होने के बाद भी चुप्पी लगाई। जैसे भेड़ वध होने के समय, ऊन कतरने के समय उसके सामने जो भेड़ चुपचाप खड़ी रहती है, जैसे कि मैं कटने जा रही हूँ बस चुप होना है मेरे को, तो उसी प्रकार से वो वध किया हुआ मेमना वो उस कसाई के सामने बस यूं ही खड़ा रहा कि आओ मुझे मार लो। मतलब जब उसको क्रूस पर लटका दिया गया तब भी उसने क्षमा किया कि हे पिता ने क्षमा करे, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। सोचो उस यीशु के बारे में गवाही क्या दी परमेश्वर ने कि मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्यों? क्योंकि तूने अपनी जान को मेरे लिए वरन संसार के लिए दे दिया। मेरे लिए क्यों? क्योंकि मैंने तुझे भेजा और तूने मेरी बात का इनकार ना करके वरन उस मृत्यु को, उस क्रूस की दर्दनाक मौत को, मेरी बात को मानकर तूने एक्सेप्ट किया ताकि ये संसार के सारे मनुष्य बचा लिए जाएं। और तूने इस पूरी मानव जाति के लिए अपनी जान देने के लिए तूने हाँ बोल दिया कि हाँ पिता मैं जाऊंगा। और तू धरती पर आया, जैसे ही यीशु मसीह धरती पर आए वैसे ही परमेश्वर पिता ने पहली बार गवाही दी कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये वही गवाही है मेरे भाई और बहनों, प्रसन्न करना। जैसे कि बताया, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यीशु मसीह को पहले ही मालूम था कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, मेरे को सर में कांटों का ताज पहनाया जाएगा, हाथ पैरों में ठोक दिया जाएगा, छाती में भाला मारा जाएगा, मरने के बाद भी मेरे को अच्छे से चैन नहीं लेने देंगे ये लोग, मेरे को मरने के बाद भी अधोलोक में जाना होगा। फिर भी सोचो, उसको सब कुछ पता था, अपनी मौत मालूम थी। अगर आज सोच कर देखो, अगर आज आपको कोई आपका पिछला या आपका अगला टाइम बता दे कि आपकी आखिरी सांस कब होगी, तो आप जी पाओगे? नहीं जी सकते। ये कोई आम बात नहीं है सुनना। यही सेम चीज़ पतरस के साथ हुई थी। मेरे भाई और बहनों, ये कोई छोटी बात नहीं है, उसका खुदा होना बनता है, क्योंकि उसने अपनी मौत के प्याले को खुली आंखों से देखा है, उस मौत के प्याले को पिया है। उसकी नसें फट चुकी थी जब वो खुदा के आगे गिड़गिड़ाकर रो रहा था कि हे पिता, हो सके तो ये मौत का प्याला मेरे आगे से हटा ले, ये इस पूरे जगत के पाप का प्याला मेरे आगे से हटा ले। अगर नहीं, कोई दिक्कत नहीं प्रभु, वरन मेरी नहीं सिर्फ तेरी ही सिद्ध इच्छा पूरी हो। फिर भी उसने वो प्याला पिया। और जब वो जैतून पहाड़ पर था तो उस समय भी परमेश्वर यहोवा ने इस बात की गवाही दी, और उस समय परमेश्वर ने एलिया और मूसा भविष्यद्वक्ता को भेजा जो पहले खत्म हो चुके थे, जिसमें से एलिया भविष्यद्वक्ता स्वर्ग में जिंदा उठा लिए गए, स्वर्गलोक में जिंदा उठा लिए गए थे। और हुआ क्या, जैसे वो एलिया भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के पास उठा लिए गए, उठा लिए जाने के बाद भी वो दिखाई दिए, किसको? यीशु मसीह को दिखाई दिए, और यीशु मसीह के साथ उनका एनकाउंटर भी हुआ। उस समय एलिया और मूसा ने कहा भी कि तुम्हारी मृत्यु यरूशलेम में होगी, तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होने वाला है। और उस समय यीशु मसीह और आत्मा में आ गए, महिमा की देह में आ गए, और मतलब उनका रूप बहुत अद्भुत तरीके से उज्जवल हो गया। और उसी समय परमेश्वर ने फिर से गवाही दी कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, तेरी सुनो, इसकी सुनो, मेरे पुत्र की सुनो। मतलब परमेश्वर ने बार बार गवाही दी, प्रिय पुत्र मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, प्रसन्न हूँ, प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने इस धरती पर रहते हुए इतना खतरनाक दुख उठाया। तो सोचो, क्या हनोक ने कुछ नहीं किया होगा? हनोक ने भी दुख उठाया, लेकिन यीशु मसीह ने जो दुख उठाया वो पूरी मानव जाति के लिए उठाया। और हनोक ने जो दुख उठाया, हनोक ने किस बात के लिए दुख उठाया? देखो, हनोक ने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कि मैं तुझे प्रसन्न करना चाहता हूँ, चाहे कितनी भी समस्याएं, कितनी भी बाढ़ें, कितनी भी आग हो, कितनी भी कलेश हो, कितनी भी तकलीफें हो, कितनी भी बाढ़ें हो, कितनी भी किसी प्रकार की कोई रोग हो, मैं फिर भी प्रभु तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, तुझे पहला स्थान दूंगा, तुझे प्रसन्न करूंगा, तेरी महिमा करूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरी ही सिद्ध इच्छा को पूरा करूंगा, तेरे ही नाम की महिमा गाऊंगा और तुझे ही प्रसन्न करूंगा। और मेरी जिंदगी की एक एक सांस तेरे लिए है, ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा वरन मैं करूंगा। तो हनोक ने वो
वो सब कुछ किया भी, और परमेश्वर उस बात से प्रसन्न हुआ। इसीलिए परमेश्वर ने कहा हनोक चल, अब तो यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रहेगा, अब तो मेरे साथ मेरे वहाँ चल। तो परमेश्वर उसको उठा ले गया। और यीशु मसीह के साथ भी ऐसा नहीं, मतलब यीशु मसीह को अलग तरीके से उठाया परमेश्वर ने, यीशु मसीह को भी उठाया, इस बात को समझना आप। और इसके साथ साथ अगर हम तीसरा जाने एलिया नबी के बारे में, तो एलिया नबी के बारे में भी परमेश्वर ने क्या गवाही दी है। अगर आप पढ़ें, अगर भविष्यद्वक्ता एलिया के बारे में जाने, तो एलिया भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की उपस्थिति में कंटिन्यूसली रहते थे, लगातार वो बने रहते थे। अगर वो चल भी रहे ना, तब भी वो आत्मा में प्रभु के साथ कनेक्ट रहते थे। हनोक का भी इसी तरीके से कह सकते हैं। दूसरा, यीशु मसीह का भी इसी तरीके से कह सकते हैं। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा था, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, मतलब एक एक कदम भी परमेश्वर की इच्छा में करता हूँ, क्योंकि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को चाहता हूँ। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, लिखा है कि जिसने मुझे भेजा है और मैं उसी की महिमा चाहता हूँ, और उसी को देखते हुए मैं सब काम करता हूँ। मतलब यीशु मसीह चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते परमेश्वर ही के सद्गुणों को प्रकट करते थे, और उसी को प्रसन्न करते थे, और उसी की महिमा चाहते थे, और उसी के लिए जीते थे, अपने लिए नहीं, अपनी देह के लिए नहीं। अगर अपनी देह के लिए जीते ना, तो वो शैतान के हाथ से पत्थर को रोटी बनाकर रोटी खा लेते। उन्होंने खुदा को प्रसन्न किया, अपना क्रूस उठाया, अपनी देह के लिए नहीं वरन अपने परमेश्वर के लिए जिए, और परमेश्वर ने उनकी देह को वो महिमा की दे दी। और वो आज उनको वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और हर एक घुटना उनके आगे टिकेगा, हर एक जुबान यीशु मसीह के आगे अंगीकार करेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। क्या कारण है? क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता को प्रसन्न किया और पूरी मानव जाति के लिए अपनी जिंदगी को दे दिया, और पिता की आज्ञा के अनुसार आज्ञाकारी बना रहा, आखिरी सांस तक विश्वास योग्य पाया गया। लेकिन अगर एलिया नबी के बारे में जाने, तो ये देखो, तीनों ही भविष्यद्वक्ता, हमारे यीशु भी एक महायाजक और एक प्रॉफिट भी हैं। हमारे यीशु मसीह एक प्रॉफिट भी हैं, उन्होंने भविष्यवाणियाँ की हैं। और हर एक व्यक्ति प्रॉफिट है, मतलब हर एक मनुष्य है भविष्यद्वक्ता है। क्योंकि लिखा है, माँ के गर्भ में आने से पहले मैंने तुझे चुन लिया है, और तुझ पर मैंने अपना तेल मला है, तेरा कटोरा उमड़ रहा है, तुझे मैंने जाति जाति पर भविष्यद्वक्ता ठहराया है। लेकिन इस कॉलिंग को जो जान लेगा और इस कॉलिंग के अनुसार करेगा, बुराई से बैर करेगा, तो सच में प्रभु का एक नाज़ीर बन सकता है। लेकिन अगर इस कॉलिंग को जानने के बाद भी अगर इंसान प्रभु के अनुसार नहीं चल रहा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरा देखो, यीशु मसीह और एलिया और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे। इन्होंने अपनी इच्छा नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा चाही। अगर हम एलिया के बारे में पढ़ें, तो लिखा है, एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी इंसान था। इन तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने रॉयल लाइफ जी हो। इन तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अपना क्रूस ना उठाया हो। इन तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने आंसू की जिंदगी ना बिताई हो। इन तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने दुख ना सहा हो, जिन्होंने दोष ना सहे हो, जिन्होंने दूसरों की बेइज्जतियां नहीं सही हो अपने ऊपर। इन तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिनको सही करने के बाद भी, अच्छा करने के बाद भी इनको गलत बर्ताव इनको मिला, इनको बुराइयां मिली, इनको समस्याएं मिली, इनको आंसू मिले, इनको कलेश मिले, इनको जगत का कूड़ा और जगत की खुरचन समझा गया। और इसी खुरचन, इसी जगत के कूड़े को, जिस पर यीशु को, जैसे यीशु पर दोष लगाया, एलिया का मजाक उड़ाया, हनोक के बारे में पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं कहा। मेरे भाई और बहनों, सोचो, उन्हीं लोगों को परमेश्वर ने जिंदा अपने पास उठा लिया। क्यों? क्योंकि हमारे परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। तो एलिया नबी के बारे में अगर हम पढ़ें, तो वो भी परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उपस्थित रहा करते थे, क्योंकि उन्होंने कई बार गवाही दी है इस बात की, मैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता हूँ। और इसी बात को लेकर परमेश्वर ने, जब आगे उनके बारे में पढ़ते हैं, तो वो पहाड़ी पर परमेश्वर के साथ संगति करने जाया करते थे, पिता से बात करते थे, और यहोवा का आत्मा उनसे आमने सामने बात करता था। और यहाँ तक कि स्वर्गदूत उनके पास आया जाया करते थे। स्वर्गदूतों के द्वारा उन्होंने स्वर्गीय रोटी खाई है। ऐसे नहीं हो गया उनका रिश्ता ऐसे ही परमेश्वर के साथ, ऐसे नहीं उठा लिए गए। उन्होंने दुख भी भोगा है, सुख भी भोगा है, वो भूखे भी रहे हैं। हालांकि उनको कौवे के द्वारा रोटी मिली है, लेकिन वो हमेशा नहीं मिली है। हालांकि उनको पानी मिला है, लेकिन वो हमेशा नहीं मिला है। वो प्यासे भी रहे हैं। अगर आप एलिया नबी का वो पहला चैप्टर पढ़ के देखोगे ना, जहाँ से एलिया नबी के और सारपत की विधवा का जिक्र है, तब आप जान पाओगे मेरे भाई और बहनों, एलिया भूखा भी रहा, एलिया प्यासा भी रहा, और उसके साथ साथ भी एलिया परमेश्वर के विरुद्ध में 1% भी कोई पाप नहीं किया। आप हनोक के बारे में पता लगा लो, हनोक ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया। आप एलिया के बारे में पता लगा लो, एलिया ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया। आप यीशु मसीह के बारे में पता लगा लो, कौन सा पाप कर दिया। पूरी पवित्र शास्त्र, पूरे पवित्र बाइबल, जब से धरती का शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक
ये 3 व्यक्ति ऐसे जो जिंदा उठा लिए गए और जिनके पाप के बारे में हमने कभी जाना ही नहीं है, वरन कभी इन्होंने किया ही नहीं है। ऐसा जिक्र हमें बाइबल भी नहीं बताती है, क्योंकि इनका रिश्ता परमेश्वर यहोवा के साथ, प्रभु यीशु पिता का रिश्ता इनके इतना इतना मजबूत था कि परमेश्वर के वचन को अपनी आईना बनाकर, अपनी आंख की पुतली जानकर ये चला करते थे कि हमारे जीवन से हमें नहीं, सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिले। कई बार शैतान ने एलिया को भरमाया, कई बार शैतान ने हनोक को भरमाया। हनोक के टाइम पे तो दुष्ट आत्मा और गंदे तरीके से काम करता था। उस समय पे तो बहुत ज़्यादा गंदी दुष्ट आत्माएं थी, जिसके कारण व्यभिचार बहुत बढ़ गया था। लेकिन फिर भी मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने उन तीनों को संभाला और उन तीनों ने अपनी पवित्रताई पर बिल्कुल भी कलंक नहीं लगने दिया, दाग नहीं लगने दिया, वरन परमेश्वर के वचन को एक आईना बनाकर अपने सामने रखा और उसी के वचन से अपने दाग धब्बे झुर्रियों को चेक करते रहे। और ना तो आने दिया, ना तो दाग धब्बी झुर्री मतलब ना तो कोई ऐसी बात आने दी जिससे कि खुदा का दिल टूटे या खुदा की आंखों में आंसू आए या खुदा का वचन टूटे। उन परमेश्वर के वचन को उन्होंने अपनी आंखों के सामने रखा, एक आईने के समान, कि हमारी ज़िंदगी में अगर हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, तो वचन के अकॉर्डिंग हो, ताकि हमारी ज़ुबान करने फिरने, चलने फिरने, बोलने सुनने सुनाने से, समझने समझाने से सिर्फ और सिर्फ प्रभु के नाम को महिमा मिले और कोई आत्मा ठोकर ना खाए और ना ही हमसे पाप होने पाए। देखो मेरे भाई और बहनों, अगर आप चाहो तो एलिया नबी के बारे में पढ़ सकते हो। एलिया नबी ने परमेश्वर यहोवा पर घमंड किया। एलिया नबी ने परमेश्वर यहोवा पर घमंड किया। 950 लोगों को ऐसे ही चेतावनी नहीं दे दी, एक अटूट विश्वास एलिया नबी ने दिखाया। हालांकि मेरे भाई और बहनों, अगर आप चाहो तो उस वेदी के बारे में पढ़ सकते हो। वहाँ के आहाब राजा और वहाँ के बाल के पुजारी, इतने सारे इजरायली लोग हंस रहे थे, इतने सारे बाल के पुजारी हंस रहे थे कि अब तो एलिया की इस वेदी पर एलिया ने जो वेदी बनाई है परमेश्वर की, अपने परमेश्वर की, उस पे तो आग गिर ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि इसने वेदी पर भेंट भी रख दी है, लकड़ी तो रख दी, सब कुछ बेस्ट तरीके से कर दिया, लेकिन इसने पानी डाल दिया। मतलब एक गैलन नहीं, वरन कई गैलन इसके ऊपर पानी डाल दिया। लकड़ी भिगो दी, पत्थर भिगो दिए, मट्टी भी भीग गई और होम बलि भी भीग गई और उसके साथ साथ मतलब सब कुछ भीग गया। तो अब तो आग जल ही नहीं सकती है। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन जैसा कि अभी आपको बताया ना, एलिया ने वो विश्वास दिखाया मेरे भाइयों बहनों, जिसके कारण यहोवा प्रसन्न हुआ। और उसके बाद परमेश्वर ने एलिया भविष्यद्वक्ता को कहा, देख अब तू सुन, अब तुझे क्या करना है, तुझे अपनी जगह पर एलीशा का अभिषेक करना है और जिस काम के लिए मैं तुझे जहाँ भेज रहा हूँ वो काम तुझे करना है। और उसके साथ साथ तू मुझे इस पर्वत पे मिलना, इस घाटी पर मिलना और तू इस नदी को, नगर को, यर्दन को पार करना और मैं तुझे उठा लिए जाने पर हूँ। तो परमेश्वर ने क्यों उठाया? ऐसे नहीं उठा लिया। परमेश्वर ने बहुत सामर्थ्य, एक अटूट विश्वास एलिया भविष्यद्वक्ता के अंदर देखा, जो मेरे भाई और बहनों आज तक नहीं देखा जाता। आग किस पर गिरी थी? जब एलिया भविष्यद्वक्ता ने बिल्कुल नम्र और दीन होकर याकूब के पुत्रों के द्वारा 12 पत्थर जोड़े, लगाए और उसके ऊपर लकड़ी डाली। लकड़ी क्या दिखाती है? अपने आप को काटने को, अपने शरीर के बलिदान को। पानी डाला और उसके साथ साथ मतलब होम बलि डाली और बहुत कुछ है उन चीज़ों का मतलब, लेकिन आपको शॉर्ट में नॉर्मली बताया जा रहा है। इसी के साथ साथ अब हुआ क्या, उन्होंने जब घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगे तो लोग हंसने लगे। तो उसी समय उन्होंने बोला, हे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा, मेरी विनती सुन, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान लें कि यहोवा तूने ही मुझे भेजा है और ये सब काम मैंने तुझसे ही आज्ञा पाकर किए हैं, और ताकि ये सब जान लें कि तू ही परमेश्वर है। यहोवा मेरी सुन, मेरी सुन। तो लिखा है उसी समय परमेश्वर ने इस अटूट विश्वास के कारण, क्योंकि वेदी को पूरी तरीके से पानी से भिगो दिया गया था और पानी में कभी आग लग नहीं सकती, गीली लकड़ी कभी जल नहीं सकती, गीला मांस नहीं जल सकता और गीले पत्थर भी खत्म नहीं, पत्थर चाहे गीला हो चाहे सूखा हो, पत्थर तो खत्म हो ही नहीं सकते। पत्थर के टुकड़े हो सकते हैं, पत्थर की राख बन सकती है, पत्थर जल सकता है। मैं कह रहा हूँ चलो पत्थर जल नहीं सकता, लेकिन पत्थर का शेप बदल सकती है, रुख बदल सकता है, लेकिन पत्थर गायब नहीं हो सकता है, भुनकर ख़त्म नहीं हो सकता है। मेरे भाई और बहनों, एक बहुत खतरनाक बात यहाँ पर है कि एलिया ने ऐसा सामर्थ्य विश्वास दिखाया, जिस विश्वास के बारे में लिखा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। लोगों को दिखाई दे रहा था कि आग नहीं लगेगी, लेकिन एलिया को दिखाई दे रहा था मेरा बाप आग उतार कर दिखाएगा। तो एलिया ने वो सामर्थ्य विश्वास दिखाया जिसके बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और उन्होंने प्रार्थना करी घुटने टेक कर, और उसी समय लिखा है तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। उसी समय मिट्टी, पानी, होम बलि, धूलि और पत्थर,
इन 5 चीज़ों को भस्म कर दिया मेरे भाई। वहाँ पर कुछ नहीं बचा, राख भी नहीं बची वहाँ पर। ऐसा मेरे भाइयों, अगर आप उस वचन को ध्यान से समझ के पढ़ोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे। पानी भी नहीं बचा, क्योंकि चारों तरफ कई गैलन पानी डाल दिया था, पूरी होम बलि भिगा दी थी, लकड़ी भी भिगा दी थी, यहाँ तक कि मेरे भाई और बहनों पत्थर भी गीले हो गए थे। चलो पत्थर का तो पानी सूख जाता है, लेकिन पत्थर क्या कभी भस्म हो सकता है? सोच कर देखो, भस्म होने का मतलब है कि उसकी राख भी नहीं है, खत्म। चलो मैं कह रहा हूँ कि लकड़ियाँ गीली थी, लेकिन फिर भी गीली लकड़ियों पर कैसे आग लग सकती है मेरे भाई और बहनों? पत्थर तक भस्म हो गया, धूली भी नहीं बची। अगर आप वचन को पढ़ोगे तो साफ लिखा है कि धूली, लकड़ी, होम बलि, पत्थर और मेरे भाई और बहनों पानी, ये सब चीज़, ये पांचों चीज़ ये भस्म हो गई, खत्म हो गया, बिल्कुल डिसअपियर हो गया कि यहाँ पर कभी कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन बहुत गहरा भारी निशान वहाँ पर छूटा, क्योंकि जब यहोवा ने आग गिराई तो ऐसे नहीं रहेगा, यहोवा चिन्ह देता है। और इस बात को परमेश्वर ने प्रकट किया कि एलिया भविष्यद्वक्ता से मैं प्रसन्न हूँ और एलिया की मैंने गवाही दी है। और इसने ऐसा अटूट विश्वास दिखाया है कि हाँ, कि एलिया के, और हाँ, इसकी गवाही मैं देता हूँ कि मैं एलिया से प्रसन्न हूँ और एलिया को मैं उठाने पर हूँ। अगर परमेश्वर चाहता तो एलीशा को भी उठा सकता था मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर चाहता तो बहुत से अभिषिक्तों को उठा सकता था। एलिया ही को क्यों उठाया? क्योंकि एलिया ने वो किया जो परमेश्वर को प्रसन्न हो, जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हुआ, जिसके द्वारा परमेश्वर के चेहरे पर मुस्कान आई, जिसके द्वारा मतलब लोगों ने विश्वास किया, जिसके द्वारा इजरायली वापस लौट आए परमेश्वर के पास, जिसके द्वारा उसकी भेड़ें बचाई गई, जिसके द्वारा उसकी बेदी जो टूट चुकी थी बनाई गई। परमेश्वर क्यों प्रसन्न हुआ? परमेश्वर इसीलिए एलिया से प्रसन्न हुआ कि एलिया ने अपने लिए नहीं वरन मेरे लिए जिया। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने एलिया को आकाश पर अधिकार दिया था, आकाश को बंद करने का अधिकार दिया था। ये कोई आम बात नहीं है। हमारे यीशु के पास सारे अधिकार हैं, हमारे यीशु मसीह के पास तो सब कुछ है। जो अधिकार यीशु के पास है वो अधिकार किसी के पास नहीं है। सिर्फ यीशु के विश्वासी और जो उसके चेले हैं उनके पास यीशु मसीह ने खुद अब दे दिए हैं। जब यीशु मसीह मर के जी उठा तो यीशु मसीह ने हम सभी को वो अधिकार दे दिए हैं मेरे भाई और बहनों। और लेकिन अगर इन बातों को देखें तो परमेश्वर ने उन तीनों के अंदर एक ऐसी क्या चीज़ देखी? देखो, सबसे पहली बात है समर्पण। दूसरा, उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया। तीसरा, वो अपने लिए नहीं वरन परमेश्वर के लिए जिए। जीना मसीह, मरना लाभ। और अगर हम पौलुस के बारे में भी देखें तो पौलुस के द्वारा भी हम सीख सकते हैं मेरे भाई और बहनों। पौलुस भी तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, पहला दूसरा नहीं, तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। क्यों? सोचो, पौलुस ने भी तो दुख सहा, पौलुस ने भी तो परमेश्वर को प्रसन्न किया। कैसे प्रसन्न किया? पौलुस ने यीशु मसीह से 3 गुना ज़्यादा 3 बार 39 कोड़े खाए। पौलुस ने मरने को अपनी ज़िंदगी में एक हिस्सा बना लिया कि मुझे तो अब मरना है, खुदा के लिए जीना है, खुदा के लिए मरना है। मेरी ज़िंदगी को तो मैं अपने हाथ पर लेकर चलता हूँ, कोई चाहे अभी मार दे चाहे कल मार दे, लेकिन मुझे करना यीशु मसीह का काम है। तो वो खुदा के लिए ऐसे जीता था जैसे कफन बांधकर वो चलता था, और जैसा प्रभु चाहता था वो वैसा करता था। वो अपने लिए नहीं वरन खुदा के लिए जीता था। और मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने उसको तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मेरे भाई और बहनों, देखो, जो स्पेशल जो टेस्टमनी है, जो परमेश्वर ने जिंदा जिनको उठा लिया गया है, अगर हम देखें तो उसमें से सबसे पहले अगर हम देखें तो वो हैं हनोक, जो जिंदा आकाश में उठा लिए गए, जिन्होंने मृत्यु को नहीं देखा। और दूसरे नंबर पे जो एलिया भविष्यवक्ता हैं, जो जिंदा आकाश में उठा लिए गए, जिन्होंने मृत्यु को नहीं देखा। और तीसरा, प्रभु यीशु मसीह, जो मर तो गए थे लेकिन मर के जी भी उठे। जीने के बाद वो दोबारा नहीं मरे, वो सदा काल तक के लिए जीवित थे और जीवित रहेंगे, क्योंकि यीशु ने कहा है, मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। मुझसे पहले ना तो कोई परमेश्वर हुआ और ना तो मेरे बाद कभी कोई होगा। मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। उस यीशु मसीह को भी हमारे परमेश्वर यहोवा पिता ने जिंदा आकाश में उठा लिया गया। और तीनों के बारे में यहोवा ये गवाही देता है कि इन्होंने मुझे प्रसन्न किया, इन्होंने वो काम किए जिसके कारण मैं प्रसन्न हुआ। तो मेरे भाई और बहनों, ये कुछ 3 बातें आपको बताई गई हैं। सबसे पहला क्या है कि उन्होंने अपना समर्पण दिखाया। दूसरा है, उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया अटूट विश्वास दिखाकर। ये तो, किंतु, परंतु, अंतु, संतु, भंतु, ऐसे शब्द नहीं कि अब क्या होगा पता नहीं, होगा नहीं होगा, नहीं। ऐसा अटूट विश्वास, चाहे तू आग में भी जला दे, कोई फिक्र नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे बचा लेगा। अगर नहीं बचाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर वहाँ पर कूद पड़ा, अपने लोगों को जलने नहीं दिया। अटूट विश्वास। जैसे एलिया के टाइम पर लोग हंस रहे थे, अरे कहाँ आग जलेगी, कोई नहीं, तुम हंसो, तुम्हारी मर्जी है, तुम जो तुम्हें करना करो, लेकिन मेरा परमेश्वर, मेरा बाप आग जला के दिखाएगा। मैं जानता हूँ, मेरा रिश्ता, मुझे पता है कि मेरे बाप के साथ कैसा है।
तीसरा, मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने भी वो काम किए जो कोई नहीं कर सकता था। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, कैसे? यहोवा ने उसको जिलाया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को प्राण लेने का अधिकार है, प्राण देने का अधिकार है। यीशु मसीह की जान कोई ले नहीं सकता था। यीशु मसीह ने अपने प्राण खुद पिता को सौंपे हैं, इस बात को कभी मत भूलना। यीशु मसीह का प्राण निकल नहीं रहा था, यीशु मसीह ने खुद अपना प्राण पिता को सौंपा था। इस बात को ध्यान रखना। यीशु मसीह की जान किसी ने ली नहीं है, यीशु मसीह ने अपनी जान खुद दी है, अपनी जान खुद दी है। यीशु मसीह को मारने वाला कोई नहीं था, यीशु मसीह ने खुद अपनी जान दी है और परमेश्वर को प्रसन्न किया वो अनहोना काम करके। मेरे भाई और बहनों, तो प्रभु आशीष दे। आज प्रभु चाहता है हम ऐसा अटूट विश्वास दिखाएं और वो समर्पण दिखाएं। और तीसरी बात, हम उसी के लिए जिएं, तो वो ज़रूर हमें जिंदा आकाश में उठाएगा। आज मैं भी इस बात में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ। अब मैं गलत अंगीकार नहीं करूँगा कि मैं कमज़ोर हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु तू मेरी कमज़ोरी में अपनी सामर्थ को सिद्ध कर रहा है, तू मुझे परफेक्ट बना रहा है, तू मुझे सिद्ध बना रहा है। हाँ, जब मैं गलत था तो मुझे करेक्ट कर, मैं बदलना चाहता हूँ। मेरा जीवन तेरे ग्रहण योग्य हो। प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। इच्छा रखो, प्रभु ज़रूर करेगा।